जय श्री राम। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आपने हमारे YouTube के अंदर जितने स्वास्थ्य संबंधी जो आर्टिकल्स थे हमने दिए हैं और उनको खूब पसंद किया और बहुत भाइयों को इसका लाभ मिला, इसकी हमें तहे दिल से प्रसन्नता है। और हमारे पास एक कमेंट्स आया है कि नेत्रों के बाद हम नेत्र रोगों के विषय में कल दे चुके प्रोग्राम और कानों की बीमारियों के विषय में प्रकाश डाला जाए। तो आज का जो ये है तो ये कान संबंधी रोग, देखिए हर आदमी ENT वाले के पास नहीं पहुंच पाता है। जो गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, मोबाइल तो आज हर किसी के पास है लेकिन डॉक्टर नहीं। तो उनके लिए सहज और सुंदर घरेलू नुस्खे हम बताएंगे, उनमें जो अच्छा लगे वो कहिए। हाँ, तो हम ये कान की बीमारियों के लिए, ये जो कान हैं इनके लिए, हाँ देखिए ये कान स्वास्थ्य के साथ ही सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कान जो है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भी सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और तेज आवाज और चोट लगने से कान फटने का भय रहता है। मेल जमा जाने से सुनाई देने में कम होती है, इसलिए किसी तेज चीज से कान को कभी नहीं कूदने। बहुत से लोगों की आदत होती है को माचिस की तीली या कोई और कूदने, तो लेडीज जो पिन होती है वही कान में यूं डालती रहती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करें। कानों को पानी से भी बचाना चाहिए। नहाते वक्त, साबुन से नहाते वक्त जहां तक हो कानों को पानी से बचाइए। और नहाने के बाद, साबुन से नहाने के बाद जो आपका टॉवल है उस टॉवल के अलावा एक टॉवल आप पतला साफ सुथरा अपने नहाने की जगह रखिए। पूरा शरीर पहुंचने के बाद उस टॉवल को, रुमाल जैसा टॉवल हो, उसको लेके कानों के ये जो कोटर हैं इनकी सफाई कर लेनी चाहिए। पानी का अंश नहीं रहना चाहिए कान के अंदर। वो धीरे धीरे वो पानी के अंश के साथ साबुन का अंश होता है और वो जाके मेल जमा हो जाता है और कई परेशानियां पैदा करता है। तो इस सफाई, इसका ध्यान रखना चाहिए, पानी से बचाना चाहिए। हाँ, अब हम इसके इलाज बताते हैं कानों की जो प्रॉब्लम होती है। देखिए, अलसी के तेल को थोड़ा गर्म करके कान में 2-2, 3-3 बूंद डालने से कानों का अगर दर्द है ठीक हो जाएगा। इतना सिंपल नुस्खा। अरे आजकल कोई वैद्य बताते ही नहीं है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। अपने अपने पेटेंटों को ही वाह वाह लूट रहे हैं, इसके अलावा किसी को फिक्र नहीं है किसी के स्वास्थ्य के लिए। हाँ, कोयले के पत्तों के रस में थोड़ा सेंधा नमक मिला के कान में लेप करने से, ऐसे लेप करने से कान का दर्द ठीक होता है। आंधा जाड़े के पंचांग की राख तिल के तेल में ओटा करके उस तेल को छानने और 2-2 बूंद डालने से कैसा भी दर्द हो ठीक होता है। देखिए, आंधा जाड़ा, इसको देसी भाषा में इसको अपामार्ग कहते हैं, आयुर्वेदिक नाम इसका अपामार्ग है। और ये दिव्य औषधि है, बारिश में खूब होती है। तो कोई जानकार थे, इसका पूरा पंचांग का मतलब पूरा पौधा, फूल, पत्ती, डंठल वगैरह जड़ सब आ गई, उसको साफ करके और उसकी राख बना करके और उसको तिल्ली के तेल में खूब बॉईल करके उस तेल को डबल फिल्टर वाले से छान के रखें शीशी के अंदर। और कान में दर्द हो तो 1-2 बूंद डालने से कान का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अफीम की एक चावल भर भस्म गुलाब के जल में घोट करके और कान में टपकाने से कान का दर्द ठीक होता है। देखिए, ये प्रयोग नहीं करें, आजकल अफीम मिलती नहीं है, इस पर पाबंदी है। हाँ, सूरजमुखी के पत्तों के रस में तेल थोड़ा मिला के, जहां तेल शब्द बोलते हैं वहां आप तिल का तेल काम में लें अथवा सरसों का ले सकते हैं। तो सूरजमुखी के पत्तों का रस निकाल के थोड़ा सा तेल मिला के 1-2 बूंद कान में डालने से कानों की कोई पीड़ा हो तो वो ठीक होती है। आम के पत्तों के रस को थोड़ा गुनगुना करके
आम के 10-5 पत्ते लेके उनका रस निकाल के हल्का गुनगुना कर लीजिए और कान में 2-3 बूंद डालते ही कान का दर्द ठीक होता है। देखिए, ये कोड़ियों के नुस्खे बहुत सरल, 2 मिनट में करने वाले हैं। कहाँ डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे। हाँ, प्याज के बीज, प्याज के बीज का भाग, जो अपन प्याज खाते हैं तो उसका बीच में का जो हिस्सा होता है, आधी परत उतर जाएगी, आधी छोड़ दीजिए, और बीच का भाग उसको थोड़ा गर्म करके उसका थोड़ा रस निकाल के 1-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द मिटता है। प्याज में ये गुण है। अदरक का रस भी थोड़ा गुनगुना करके 2-3 बूंद दोनों कानों में डालने से कानों की पीड़ा मिटती है। कायफल को तेल में पकाकर उसकी 2-3 बूंद डालने से कानों का हर प्रकार का दर्द ठीक होगा। गंवार पाटा यानी कि एलोवेरा का रस थोड़ा गर्म करके कान में 2-3 बूंद डालने से कानों का दर्द ठीक होगा। हम जो नुस्खे बता रहे हैं ये आज के नहीं है, सैकड़ों साल पहले के हैं, और आजकल के वैद्यों के पास तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं। वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि तुलसी का पत्ता क्या होता है, मरवे का पत्ता क्या होता है। सरकारी नौकरी है और हाँ, क्या कहें इस बारे में। बकरी का दूध कान में डालने से कान की पीड़ा मिटती है। कितना सरल, 2-3 बूंद बकरी का दूध कान में इसमें डाल दीजिए, कान का दर्द ठीक हो जाएगा। तुलसी के पत्तों का रस भी कान में डालने से कान की पीड़ा भी ठीक होगी और जिनको कम सुनाई देता है उसमें लाभ मिलेगा। शीरस और आम के पत्तों के रस को थोड़ा गुनगुना करके, शीरस के पेड़ खूब होते हैं, आम का पेड़ खूब होते हैं, 2-3 बूंद कान में डालने से कानों का दर्द ठीक होता है। भांग के पत्तों के रस में बत्ती भिगोकर रखने से उसकी पीड़ा मिटती है। तो भांग की पत्ती आती है, अब ये हरी नहीं मिलेगी इसलिए इस प्रयोग को न करें, क्योंकि हरी नहीं आती, सूखी मिलती है। और हम माता वैष्णो देवी गए तो वहाँ पर पूरा पहाड़ी भांग का लगा हुआ था, लेकिन जहाँ होती है वहीं होती है। हाँ, छोड़िए इसको। सहीजना का रस, सहीजना आजकल हर जगह मिलेगा आपको, सहीजना का पौधा, इसके पत्तों का रस थोड़ा सा निकाल के 2-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। गूगल और इसको छोड़िए, समुद्र फल और केसर बकरी के दूध में घिस करके 2-2 बूंद डालने से कान का दर्द ठीक होगा। जामुन का तेल डालने से कान का दर्द मिटता है। जामुन का तेल भी मिलता है, यदि आपको नहीं मिले तो आप हमें कहिएगा, है ना। नीम के पत्तों का बफारा देने से कान का मेल निकलकर पीड़ा मिटती है। देखिए, बफारा आप नहीं दे सकते। हाँ, इसके अलावा एक और नुस्खा, हमें हंसी आती है और आप भी हंसेंगे। ऊंट का पेशाब, ऊंट का पेशाब कान में 2-3 बूंद डालने से कान का दर्द ठीक होता है। ऊंट मिल जाते हैं, आप बैलगाड़ी के ऊपर आज पे लदे हुए ऊंट मिल जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। हम 1 मिनट आपका समय लेके, ये जब प्रकरण शुरू हो गया तो हम आपको एक बता देते हैं। एक बार एक व्यक्ति को, हमारे मिलने वाले को, पेट में असहनीय दर्द हुआ। ये बात 40 साल पहले की, तो उस वक्त इतनी जांचें नहीं थी और सब तरह के वैद्य, हकीम और डॉक्टर पच के मर गए। उसका असहनीय पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था और चिल्लाने लगा। तो किसी ने कहा कि आप देख के आओ। मैंने कहा भाई, हम इतना समझते नहीं, हम तो छोटे मोटा ये करते हैं। कहने देखो। तो देखा तो हम समझ गए इसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम बाहर आए तो हमें ऊंट नजर आ गया, तो हमें एक नुस्खा याद आ गया। तो ऊंट उस वक्त अपने मेंगनी कर रहा था, तो हमने उसकी 2 मेंगनी हाथ में लेके, 2 ऊंट की मेंगनी, 2 बिल्कुल वो ताजी, वो लेकर के और सीधे हम हमारे घर चले गए और आधा किलो पानी के अंदर उनको डाल के खूब बॉइल किया 15-20-25 मिनट तक। बॉईल करने के बाद में बारीक सूती कपड़े से छान करके और वो पानी लेके आ गए। हम उसको फेंक दिया लुगदी को। हमने कहा भाई, हम इसके लिए दवा लेके आए हैं, एक घूंट इसको 2-2 घंटे में आप पिलाइए। आप वंडर करेंगे, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, इसको आजमा सकते हैं। उसने पिया और भगवान की दया से
2 खुराक के अंदर ही उसका पेट दर्द ठीक हो गया, जो कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद कितने गजब की दवा, ऊंट की मेंगने से पेट का दर्द ठीक होता है। इस तरह की देखिए, ये नुस्खे कमज़ोर नहीं हैं। हम 1 मिनट आप होल्ड कीजिए प्लीज़। हाँ देखिए कोई, हाँ तो हम आपको आगे बता रहे थे, ये एक बीच में हमने पेट का प्रयोग बता दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा ही है। हाँ, ये कान की असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए, अगर किसी के कान में बहुत तेज दर्द है तो उसको कम करने के लिए गाय की जो छोटी बच्चियां होती है, छोटा बच्चा होता है, उसका गोबर एक मिट्टी के बर्तन में लेकर के और पानी के साथ उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको गर्म करिए, और गर्म करने के बाद उसकी जो भाप निकलती है वो कान के लगनी चाहिए। उसको रुई से यूं करके कान पे भाप लगा दो तो कान के कीड़े वगैरह और जो दर्द होते हैं ये ठीक हो जाते हैं, और कान का असहनीय दर्द भी ठीक होता है इससे। कान में से यदि कोई तरह का स्राव निकलता है, स्राव का मतलब पानी, पस अथवा खून, तो नीम के तेल में शहद मिलाकर उसकी बत्ती कान में ऐसे रखने से कान का बहना बंद होता है। आजकल कान बहने की बहुत बीमारी है और इसके लिए ईएनटी वाले खूब पैसे बटोर लेते हैं। अब क्या बताएं, सूरजमुखी के पत्तों को रस में तेल मिलाकर डालने से भी कान की पीप आना बंद होती है। अमलतास का क्वाथ कान में डालने से कान का बहना बंद होता है। मरोड़ फली के चूर्ण को एंड के तेल के साथ कान में डालने से कान का बहना बंद होता है। कोड़ी की भस्म, ये कपर्दिका के नाम से आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगी। कोड़ी की भस्म कान में डालकर ऊपर नींबू का थोड़ा रस डालने से कान का बहना ठीक होता है। कत्था पीस के कान में भुरकाने से कान की पीप बहना बंद होती है। कान या नाक का बहना मिटाने के लिए चूने के पानी में बराबर दूध मिलाकर पिचकारी देनी चाहिए। ये कुशल आदमी कर सकता है। स्त्री का दूध कान में डालने से पीप पानी बंद होती है। ये एक नुस्खा है, अब जिसको कंफर्टेबल लगे तो कर सकते हैं। स्त्री का दूध कान में 2-2, 3-3 बूंद डालने से कान का बहना, कान की पीप बंद होती है। मेथी दाना दूध में पीसकर छानकर गर्म करके कान में टपकाने से कान का बहना बंद होता है। माजू फल कूट करके सिरके में ओटा करके छान करके 2-2 बूंद टपकाने से कान का बहना बंद होता है। सहजना का गोंद कान में बुरकाने से कान का बहना बंद होता है। देखिए, ये कोई चीज बुरकाने वाली है और है तो बाद में सफाई भी करना जरूरी है। हाँ, समुद्र जाग का चूर्ण कान में डालकर ऊपर से नींबू का रस 2-3 बूंद डालने से कान का बहना, कान की पीप ठीक होती है। इसके अलावा देखिए, हम भाग दूसरा जारी करते हैं क्योंकि ये 13 मिनट हो गए हैं। प्लीज